गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी फिट एंड फाइन है ना बेटा? यस मैम। वेरी गुड बच्चों, आज हम एक्टिविटी करेंगे बेटा। मैम आपको 2 एक्टिविटी कराएंगे, तो एक एक्टिविटी हम आज करेंगे। तो एक्टिविटी में क्या करना है आपको, जो मैम एक्टिविटी कराएंगी वो आपको बेटा बनाकर, लिखकर और सीखकर मैम को सेंड करनी है। और ये दोनों एक्टिविटी 5-5 मार्क्स की होंगी। तो एक एक्टिविटी हम आज करेंगे, और जो आज एक्टिविटी करेंगे वो किस पर आधारित है बेटा? आर्ट एंड कल्चर पर। वो किस पर आधारित है? आर्ट एंड कल्चर पर। अलग अलग प्रदेशों में रंगोली के नाम और शैली में भिन्नता पाई जाती है। रंगोली मुख्यतः त्योहार, व्रत, उत्सव, पूजा, मांगलिक कार्यों पर बनाई जाती है बेटा। तो चलिए हम रंगोली बनाना स्टार्ट करते हैं। बेटा अब रंगोली बनाने के बाद रंगोली पर कुछ लाइंस हम अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। तो डेट को मेंशन कीजिए, 21 जनवरी 2021। नेक्स्ट लाइन में विषय संपन्नीकरण। विषय संपन्नीकरण क्या है बेटा? हमारा एक्टिविटी है ये। और इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको? सब्जेक्ट इनरिचमेंट। नेक्स्ट लाइन में क्या डालेंगे? रंगोली। हम किस पर लाइंस लिखेंगे? रंगोली पर। पहला देखिए, रंगोली भारत की प्राचीन लोक कला है। जो रंगोली है हमारे भारत की क्या है? प्राचीन लोक कला रही है बेटा। आपको पता है कि भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, और प्राचीन काल से ही त्योहार में घर को सजाना सांस्कृतिक परंपरा रही है बेटा, और प्राचीन लोक कला भी रही है। नेक्स्ट, इसे सामान्य रूप से त्योहार, व्रत, पूजा, विवाह जैसे अवसरों पर बनाया जाता है। रंगोली को कब बनाते हैं? कोई त्योहार होता है, जैसे दीपावली आती है तब बनाती मम्मी। व्रत पे, पूजा होती है हमारे घर में, कोई विवाह क्या होता है बेटा? शादी। हमारे घर में कोई शादी होती है तब भी हम रंगोली बनाते हैं। नेक्स्ट, रंगोली बनाते समय रोली, चावल, हल्दी, आटा, गेरू, फूल व सूखे रंगों का प्रयोग किया जाता है। बेटा जब हम रंगोली बनाते हैं तो हम इन चीजों को यूज में लेते हैं, और जब आप मैम को रंगोली बनाकर सेंड करोगे तो इनमें से किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, रंगोली से घर शुद्ध होता है एवं खुशहाली आती है। रंगोली से घर क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है हमारा, एवं खुशहाली आती है। जो रंगोली के सुंदर रंग है उनसे घर में क्या होता है? खुशहाली आती है और सुख शांति आती है। तो हमें रंगोली अवश्य बनानी चाहिए बेटा। तो आपको ये रंगोली पर लाइंस लिखनी है बेटा सुंदर सुंदर राइटिंग में, और मैम को सेंड करना है। बेटा रंगोली पर लाइंस लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको इस तरह से रंगोली बनानी है। मैम ने ये वाला डिजाइन बनाया है, अगर आपसे ये वाला डिजाइन बन जाए तो आप ये वाला बना लीजिए, नहीं तो अपनी मर्जी से भी दूसरा आप डिजाइन बना सकते हैं बेटा, और उसमें से सुंदर सुंदर कलरिंग करनी है।
बेटा रंगोली पर लाइंस लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे ये रंगोली भी बनानी है। तो आप ये वाला डिजाइन बना सकते हैं, अपनी मर्जी से भी दूसरा डिजाइन बना सकते हैं। और बेटा कलरिंग भी करनी है, सुंदर सुंदर कलरिंग भी करनी है बेटा आपको। बच्चों आप सभी को पता है अब 26 जनवरी आ रही है, और 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था, हमारे भारत देश को गणराज्य का दर्जा दिया गया था बेटा। और आप सभी को ये भी पता है कि जब इस वर्ष भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। तो बेटा इसी के उपलक्ष्य में आपको क्या करना है, 8 से 12 लाइन तक आपको एक हिंदी की देशभक्ति कविता अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखनी है बेटा। तो आप लिख सकते हैं ना एक देशभक्ति कविता। तो चलिए आपको एक देशभक्ति कविता हिंदी की नोटबुक में लिखनी है बेटा। देशभक्ति कविता, बेटा आपको देशभक्ति कविता भी आपको लिखनी है 8 से 12 लाइन के बीच में। और ये देशभक्ति कविता आपका सब्जेक्ट इंरिचमेंट है, उसका पार्ट नहीं है बेटा, ये आपको अपना बनाकर लिखनी है और ये अलग से है बेटा। सब्जेक्ट इंरिचमेंट है, विषय संपन्नीकरण, उसका पार्ट नहीं है बेटा। तो देशभक्ति के ऊपर कविता आप लिखोगे वो आपको 8 से 12 लाइन के बीच में लिखनी है और कहीं से कॉपी नहीं करनी है, ये आपको अपना बनाकर लिखना है बेटा। और ये देखिए, इंडिया, रिपब्लिक डे, फाइटिंग कोविड-19, द प्लेजर एंड पेन ऑफ ऑनलाइन क्लासेज, इन चारों विषय में से एक विषय पर आपको 4 या 5 लाइन्स भी लिखनी है बेटा। तो आपको ये लिखकर मैम को सेंड करना है। आपको रंगोली भी बनानी है और रंगोली पर लाइन्स भी लिखकर मैम को मंडे तक सेंड करना है बेटा। हमारा पहला टॉपिक क्या था, इंडिया। और इंडिया को क्या कहते हैं, भारत। भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जानते हैं बेटा। हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। आप बेटा इसके राष्ट्रीय चिन्ह के विषय में लिख सकते हैं। इस प्रकार आप 4 या 5 लाइन्स भारत के ऊपर आपको लिखनी है बेटा। बेटा दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी के दिन ही हमारे देश को गणराज्य का दर्जा दिया गया था बेटा। इस दिन इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक परेड निकाली जाती है बेटा। और हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। इस प्रकार आप 4 या 5 लाइन्स अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख सकते हैं बेटा। बेटा तीसरा विषय क्या है हमारा, फाइटिंग कोविड-19। WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे बचने के दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे हमें साबुन से बार बार हाथ धोना है, जिन व्यक्तियों को बुखार हो रहा है और कोल्ड हो रहा है उनसे दूरी बनाकर रखनी है, खांसते और छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखना है। बेटा करोड़ों लोगों की जांच हो चुकी है, लेकिन अभी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है बेटा। और अभी जनवरी में इसका टीकाकरण भी किया जा रहा है। अब इसकी वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अभी हमें सावधानी बरतना जरूरी है बेटा। तो इस प्रकार आप 4 या 5 लाइन्स अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखनी है बेटा आपको। बेटा फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा, द प्लेजर एंड पेन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। बेटा लॉकडाउन के चलते जो आपकी स्कूलें बंद हो गई हैं, तो उनके चलते जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई हैं, तो उनसे आपको खुशी मिली है या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस विषय पर भी आप 4 या 5 लाइन्स आप हिंदी की नोटबुक में लिख सकते हैं। तो इन चारों विषयों में से आपको एक विषय पर 4 या 5 लाइन्स हिंदी की नोटबुक में लिखनी है बेटा। और आपको रंगोली बनाकर तो सेंड करना ही है, क्योंकि वो 5 मार्क्स की है। रंगोली बनानी है आपको और रंगोली पर 5 लाइन्स लिखनी भी है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।